हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से कंटिन्यू आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए करवाया जाता है और बहुत जल्द आप लोगों का बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इसका सीट अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो बहुत जल्द आप लोगों का वैकेंसी आएगा भी और उम्मीद है कि छठ से पहले आप लोगों का सारा चीज क्लियर हो जाए। सारा चीज क्लियर होने का मतलब कि एग्जाम, जैसे कि हर बार आपने देखा है, एग्जाम रहता है छठ के टाइम के बाद ही, तो फिर थोड़ा सा उसमें रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सेट कंटिन्यू लगाइए। तो चलिए हम सेट नंबर आपका 70 देखते हैं। और ये टेस्ट जो है आपका दोस्तों सीरीज 4 का है। सीरीज 4 आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। सीरीज 4 है ना। सीरीज 3 अभी तक आपका हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हर सेट में आपका 20 से 22 सेट, 23 सेट, 21 सेट ऐसे करके दिया गया था। सीरीज 1, सीरीज 2 और सबका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। कोशिश करेंगे कि हम सारे प्लेलिस्ट को एक ही जगह से इंक्लूड कर दे, ताकि 1, 2, 3 करके आपको सब मिल जाए, है ना। वहां से आप लोग समझ जाइएगा। तो सीरीज 4 का ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है, यानी कि ओवरऑल सेट में आप देखेंगे तो ये 70 नंबर टेस्ट है। इसे अब हम रेगुलर रखेंगे। अभी बीपीएससी का एग्जाम था, जिसके वजह से हम सोच रहे थे कि जो हमारे पास कंटेंट है उसको हम जल्दी से आप लोगों को कवर आउट करवा दे, ताकि आप लोग जो बीपीएससी वाले हैं उनको कुछ हमारे तरफ से हेल्प मिल जाए। तो चलिए हम इसको भी रेगुलर रखेंगे। अब प्रॉमिस किया, अब ये रेगुलर रहेगा आपका, डेली एक सेट आना ही आना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइम में हो। टाइम हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टाइम को लेकर मेरे साथ प्रॉब्लम रहता है, तो हम किसी भी टाइम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपना एक टाइम रात वाला में फिक्स कर लीजिएगा, रात में आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा वेस्ट होगा। बाकी आप लोगों के पास जब फ्री टाइम हो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में क्रमशः कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थलरूद्ध हैं? देखिए, स्थलरूद्ध जो है 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 4 जो है आपका वो लैंड लॉक्ड है, 4 लैंड लॉक्ड है। और बात करते हैं भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय राज्य है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये 28 राज्य में से 19 राज्य आपको जो याद करना है वो जरूरी नहीं है। आप यहाँ तटीय राज्य को याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा, क्योंकि वो 9 ही याद करना है। तो तटीय 9 राज्य में आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और 4 यूनियन टेरिटरी याद रखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो हिमालय की उत्पत्ति का कारण है भूसंचालन। क्या है? भूसंचालन हिमालय की उत्पत्ति का कारण है। आप लोग ने इसका स्टोरी बहुत अच्छे से, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी का जिसमें हिमालय की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो पहले ही लाइन में इसके बारे में दिया हुआ है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अच्छा, आप लोग बताएंगे किस दो को आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, है ना। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दोस्तों, रंजीत सागर परियोजना को ही हम थीन परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थीन नदी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। और इससे लाभान्वित राज्य है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 4 नंबर। जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? देखिए, इस सेट के अकॉर्डिंग सर आंसर दे दिए हैं पोटास, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि पोटास, और मैं आपको बता दूं कि इस जलोढ़ मृदा में जो है वो पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है ना। पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये दोनों आंसर पहले ही कट गया। फॉस्फोरस और ह्यूमस इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आपका फॉस्फोरस और ह्यूमस दोनों की अधिकता होती है, और अधिकता ही पूछा गया है, तो ये दोनों आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों लेके चलिएगा, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। मैंने इसे रीचेक किया है, रीचेक करके आपको बता रही हूँ कि फॉस्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में, और जिसकी कमी होती है वो है नाइट्रोजन और पोटास की। ठीक है, आगे है सूची को मिलान करें। सूची को मिलान करें यानी कि रामसर स्थल है और राज्य दिया हुआ है। तो वर्तमान हमारे भारत में 75 रामसर स्थल है, जिसमें से 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, और उसके बाद यूपी में आपका है 12। यूपी में 12, जो पहले यूपी में सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो अभी हम बात करते हैं सस्थम कोट्टा झील। सस्थम कोट्टा झील आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पे है? केरल में है सस्थम कोट्टा झील। बिम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये तमिलनाडु में है। सरसवई नावर क्या है? सरसई नावर झील। सरसई नावर झील आपका उत्तर प्रदेश में है।
और सोमोरेरी, सोमोरेरी आपका है लद्दाख में। तो आंसर हो जाएगा DBAC, DBAC आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुओं को क्या कहा जाता है? तो कच्छ के क्षेत्र में जो कम गहरा कुआं होता है उसको बिरदास कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरदास कहते हैं। सिंचाई परियोजना वाला जो लोग नहीं देखे होंगे हमारा वीडियो, जो दृष्टि क्विक बुक का हमने डाला है, उसमें आप लोग वीडियो जाके देखिएगा। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत अच्छे से इसमें सारा आपको एक सीरीज में मिल जाएगा। बॉक्स बना के एक अलग से दिए हुआ है कि किस राज्य में जो वहां की सिंचाई परियोजना को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे वीरदास जो है, इसमें कम गहरे कुओं को कहा जाता है कच्छ में। कुंडी या फिर कुंडा, खादीन और टाका, ये सभी आपका राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का है। आगे है अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI का प्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र, यानी जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी, कहाँ पे है? तो IRRR इसका जो स्थापना किया गया था 2018 में, ये क्षेत्रीय केंद्र इसका वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? 8 नंबर प्रश्न का आंसर है सी, एपाटाइट। एपाटाइट खनिज का उपयोग फास्फेट उर्वरक और फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 37.22% 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा है? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, जो 30 मतलब यहाँ पे बहुत कम साक्षरता, बहुत न्यूनतम है। लेकिन वही अधिकतम वाला में पूछता तो केरल हो जाता। 71 समथिंग पॉइंट वहां का साक्षरता है। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। बड़ी इलायची जो हमारे गरम मसाला वगैरह, जो खारा गरम मसाला आता है उसमें काला कलर का बड़ी इलायची होता है। छोटी इलायची के लिए पूछा जाता ना तो ये आपका केरल हो जाता है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका बड़ी इलायची के उत्पादक के बारे में पूछा गया है, सिक्किम हो जाएगा। कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, याद रखिएगा। जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो जूनो मिशन जो था वो नासा के द्वारा भेजा गया था बृहस्पति के अध्ययन के लिए। किसके अध्ययन के लिए? बृहस्पति के अध्ययन के लिए। इतावीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इतावीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये है आपका ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में है इतावीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र। ऐसे पतंग जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। ऐसे पतंग जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो ऑप्शन में आपका करेक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, इसीलिए इसमें आंसर 1984 हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि ओजोन क्षेत्र का खोज सबसे पहले, ओजोन क्षेत्र का जो खोज है वो सबसे पहले 1985 में। कब? 1985 में ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था फरमन, गार्डिनर और संकलिन। इन्होंने जो है आपका 1984 में सबसे पहले ओजोन छिद्र का खोज किया था, है ना। ओजोन में जो छोटा सा एकदम छिद्र होता है उसका खोज किया था 1985 में। तो यहाँ 84 है, तो लास्ट में इसको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोविद्भवी स्रोत है? तो वो हो जाएगा आपका धान। क्या हो जाएगा? धान। आंसर हो जाएगा इसका बी। धान जो है, धान मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवविद्युत स्रोत है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी जो पुस्तक है दोस्तों, ये मार्शल की पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर विस्तार किया जाएगा? आंसर है 25,000 होगा। यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है। अब जाके देखिएगा बजट वाले में, उसमें आपको 25,000 मिलेगा। और अभी हम इसको रीचेक भी किए हैं, जब डाटा उल्टा पुल्टा कहीं लिखा रहता है ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। फिर हम वैसे हमको याद था 25,000, बट हम बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। फिर जब सर्च किए ना तो फिर हमको 25,000 हर जगह डाटा मिल रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या 25,000 सही है ना। 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का 25,000 किलोमीटर जो है वो विस्तार किया जाएगा।
वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कितने लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 80 लाख। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जो है 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो भारत की जो मुद्रास्फीति है दोस्तों, वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। किससे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। और इसका भी आंसर सर इसमें गलत बताए हैं, लेकिन क्लास में इसका सही कर दिए थे। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया है, तो वो है आपका रिचर्ड वाट्स। रिचर्ड वाट्स सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हैं। मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो मेना जो है वो समाचार एजेंसी है कहाँ की? तो आंसर हो जाएगा इसका मिस्र की, है ना। इरिट्रिया भी बोलते हैं इसको, सॉरी इरिट्रिया कहते हैं। मिस्र का एक और नाम है इथियोपिया, इरिट्रिया क्या है मैं भूल गई, सॉरी, याद आता है बता देती हूँ। मेना कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो मिस्र का। रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु या पक्षी है? तो रॉबिन रेडब्रेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा, रॉबिन रेडब्रेस्ट ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम का। कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का पशु पक्षी है। मनेची शिंबुन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो मनेची शिंबुन समाचार पत्र एजेंसी है और इसका प्रकाशन किया जाता है टोक्यो से। कहाँ से? टोक्यो से। नॉर्वे देश की संसद का क्या नाम है? तो स्टार्टिंग नाम है इसका नॉर्वे देश की संसद। रिक्सडॉग आपका स्विट्जरलैंड का है। रिक्सडॉग कहाँ का? स्विट्जरलैंड का है। डेल आयरन आपका आयरलैंड का है और कोटम जो है ये पुर्तगाल का है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन शहीद दिवस मनाते हैं उसी दिन सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है, यानी 30 जनवरी को। इस दिन गांधी जी की मृत्यु हो गई थी गोली मारकर, जब नाथूराम गोडसे इनकी हत्या कर दिया था, इसी दिन 30 जनवरी को, और उस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं और सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। मृगनयनी का महल कहाँ है? तो मृगनयनी का जो महल है दोस्तों ये ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में मृगनयनी का महल है। अच्छा, ग्वालियर से कौन सी फ्रीडम फाइटर का संबंध है? जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ग्वालियर से किनका संबंध है? कौन ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो इनका संबंध है या है, मतलब फीमेल है या मेल है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? ये लूसेंट के पेज में आपको मिल जाएगा, लूसेंट में भी ये क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2016 में। कब? 2016 में। अच्छा, भारत में टोटल कितने ऐसे विरासत हैं जिसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बार हम प्रैक्टिस सेट में से करवाए हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो किए थे आपके वाल्टर सी रोसेन ने। वाल्टर सी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। 29, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से। तो फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त किया जाता है आपका कोल यानी पत्थर के कोयले को, है ना। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्यजीव की जनसंख्या का आंकलन के लिए। विभिन्न जीव जंतुओं का जो जनसंख्या का आंकलन करते हैं, डाटा जो आप लोग पढ़ते हैं, तो थोड़ी ना एक एक करके उसको काउंट किया जाता है, नहीं, उसका जो पद छाप होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे देखते हैं, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे है सबसे पहले आपका हो जाएगा मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका लूसेंट का जो इन्वायरमेंट चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे, सेकेंड या थर्ड, हाँ सेकेंड नंबर चैप्टर, उसी में ये दिया हुआ है ना, सेकेंड नंबर चैप्टर में मैंग्रोव में जाके देख लीजिएगा। मैंग्रोव है सबसे पहले परितंत्र की घटती क्रम में, फिर घास स्थल है, फिर झील है, फिर महासागर है। अगला है आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो Rio+20 जो है यह इसका ही जो है एजेंडा 2 नाम दिया गया था, और ये Rio+20 सम्मेलन जो है ये आपका आमतौर पर समाचार में आने वाला इसका सम्मेलन क्या है? तो ये सम्मेलन का संबंध हो जाएगा कि ये धारणीय विकास पर, यानी जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके लिए राष्ट्र सम्मेलन है।
अब सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दे दिया गया है। तो चलिए इसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी, ये हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813 में। एंड गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में। आंसर हो जाएगा बी। अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियली शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम जो आपका हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले। कहां? अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत के विषयों की पहचान की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में जो पहचान की गई है ये, अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहां के संविधान से लिया गया है? कमेंट करके आप बताएंगे। और इस सिद्धांत के विषय में जो पहचान की गई है ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा मद्य निषेध। कहां? मद्य निषेध। ऑप्शन नंबर इसका ए केवल सही हो जाएगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैडकॉफ ने। चार्ल्स मैडकॉफ ने ये कहा है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है, तो वो न्यायालय है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सितंबर 2003 में एक निर्णय से भारतीय समाज में महिला की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? आंसर हो जाएगा इसका 1965 में। जम्मू कश्मीर का एक सदर ए रियासत एक पद का नाम था जिसको बदलकर अब राज्यपाल कर दिया गया 1965 में। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखना जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो वो हो जाएगा आपका संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया जिसकी संख्या बढ़कर कितना हो गई? भाषा की संख्या बढ़कर 22 हो गई। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे उनका नाम था काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर जो थे वो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। जगजीवन राम की अगर बात करते हैं तो ये श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो आंसर है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका अर्थ काली चूड़ियां। कालीबंगा का क्या मतलब होता है? काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से खेत जोते जाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से खेत जोते जाने के प्रमाण मिले हैं या नहीं? तो यहाँ से मिले हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण के पत्र मिले हैं, ये भी सही है, तीसरा भी सही होगा। एंड चौथा, यहाँ घोड़े के नियमित प्रयोग का प्रमाण मिला, ये नहीं होगा। आंसर केवल और केवल एक होगा, कालीबंगा के संदर्भ में। संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकामेडू। अरिकामेडू जो कि आपका संगम काल से ये फेमस बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम है जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य था, अरिकामेडू। सप्तकांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो
एक मिनट मैं रीचेक करती हूँ इसका आंसर, ये गलत दिया हुआ है। हाँ मैं सही बता रही हूँ, कौटिल्य ही दिया था। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? कौटिल्य दिया था। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासक में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह मुस्लिम शासक में से इब्राहिम आदिल शाह धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर उसे पुकारते थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार जब आक्रमण किया था 1532 में किया था। कब? 1532 में। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धति में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो वो था आपका जब्द। अकबर के शासनकाल में दक्कन में पद्धति में जो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था वो था जब्द। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी आपका 1804 में। कब? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। 1821 में किसके नेतृत्व में यूनान विद्रोह हुआ था? तो 1821 में यूनान विद्रोह जो हुआ था वो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान विद्रोह हुआ था 1821 में। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। किस गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया? आंसर हो जाएगा इसका वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा कि वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे वो थे आपके अख्तर लोनी। अख्तर लोनी लाल किले के पहले ब्रिटिश रेजिडेंट थे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजया लक्ष्मी पंडित, ये सही है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन। बंदी जीवन श्री अरविंदो, बंदी जीवन श्री अरविंदो, ये गलत है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल का है, ना कि अरविंदो का है। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस, बिल्कुल सही है, सभी सही है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजया लक्ष्मी पंडित की है। इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर राधा कृष्णन और जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है, देखिए कि किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर हुआ कृष्ण का अवतार बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो है गुलाम अहमद। गुलाम अहमद ने बताया। गुलाम अहमद जो था उसने कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खुद को कृष्ण का अवतार बताया। मिलान करें, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो दिया हुआ है गोरक्षिणी सभा। गोरक्षिणी सभा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। गोहत्या विरोधी समिति, गोहत्या का हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। एक मिनट, ये उल्टा, हाँ सही है, बाल गंगाधर तिलक। और गोरक्षा संघ महात्मा गांधी हो जाएगा। तो गोरक्षिणी सभा पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, गोहत्या विरोधी समिति पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, और गोरक्षा संघ पूछे तो महात्मा गांधी। आंसर डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का आपका ए। 58 का आंसर ए हो जाएगा। एक मिनट, 57 पर रहते ना, हाँ नंदिया हो जाएगा 57। ओफो शिट, मोदीनीपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान मोदीनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया था। 58 कह रहा है आपका कि किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो विरोध किया था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। वित्त वर्ष 2023 से 24 के बजट के अनुमान के अनुसार राज्य घाटा कितना प्रतिशत है? तो 2023 से 24 बजट के अनुमान के अनुसार जो राज्य घाटा है आपका वो 2.9% है। क्या? 2.9। जनवरी 2023 में स्त्री शक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ।
तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सिल्लीगुड़ी में। ये त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ और ये फायरिंग रेंज आपका सिल्लीगुड़ी में पड़ता है। हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेटर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो खुशी कुमारी। पटना में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट। इसमें जो खुशी कुमारी थी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फरवरी 2023 में द इकोनॉमी टाइम्स ग्लोब बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहां खोला गया है? तो 8 लेन जुआरी ब्रिज को गोवा में खोला गया। कहां पे? गोवा में, जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित ब्रिज है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो विदिशा जो है आपका ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा और ये आकांक्षी जिला बन चुका है 5G तकनीक लागू करने वाला। अगला प्रश्न है 65। 7 जनवरी 2023 को पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ATP वर्ल्ड टूर का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा आपका टालोन ग्रिक्सपुर। टालोन ग्रिक्सपुर ने पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ATP वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है। खिलाफ लिखा हुआ है। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ करने के लिए पांच आयामी योजना का रूपरेखा तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं का रूपरेखा तैयार किया। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो दक्ष को जो है उसने RBI ने शुरू किया है, जो जिससे कि धोखाधड़ी को संचालित के रोका जाएगा। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा गुजरात में। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन स्थापित किया गया गुजरात में। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल जो है ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया? आंसर हो जाएगा गुकेश डी। गुकेश डी जो है इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर हैं जो 5 बार विश्व के शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस AP शाही। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस AP शाही। सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है नामग्याल खप्पा को। सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामग्याल खप्पा को नियुक्त किया गया। भारत में हर साल आयकर दिवस कब मनाया जाता है, यानी इनकम टैक्स डे? तो टैक्स डे कब मनाते हैं? कर दिवस। तो इसका आंसर याद रखिएगा 24 जुलाई को मनाते हैं। 24 जुलाई को। आठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया कैनबरा में। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कैनबरा में किया गया। 19 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसने लिखी है? तो राग जो लिखी गई है यह लिखा गया है आपका डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा। डॉक्टर ओम प्रकाश कौल ने लिखी है इस राग को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोटी योजना शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जगन्ना अम्मा बोटी योजना को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल के कारण। सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण इन दोनों में जंतु और पादप कोशिका में भिन्नता होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है यह प्राप्त किया जाता है आपका बीजीय पादप से। किससे? बीजीय पादप से।
ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग होता है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग ये किया जाता है आपका वृद्धि दर नापने में, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग। करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? करक्यूमा डोमेस्टिका के जिस भाग से हल्दी प्राप्त होता है वो भाग है आपका प्रकंद से। किससे? प्रकंद से। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो विषैले होते हैं। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड और गीला मोस्टर सभी विषैले होते हैं। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग जो होता है वो डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए किया जाता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। साइटोक्रोम ऑक्सीजन में उपस्थित धातु तत्व होता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व जो होता है वो हो जाएगा आपका लौह एवं तांबा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये वैज्ञानिक थे और इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होगा। निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, इसका रीजन होगा 20% आर्द्रता और 60% टेम्परेचर में। सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो प्रकाश होता है, इसे याद रखिएगा, वो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। ओफो, एक मिनट। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को आप अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जिसको अवशोषित कर सकती है वो है आपका सभी तरंगदैर्घ्य को। सभी तरंगदैर्घ्य को जो है वो ब्लैक बॉडी विकिरण अवशोषित कर सकती है। निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स बूल कहलाता है? यशद पुष्प कहलाता है। तो यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। किसे? जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोडाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्पन्न करता है। ये प्रश्न काफी अभी अच्छा प्रश्न है और ये बीपीएससी टीचर वाला में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोडाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन को, है ना। एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन आपका एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक। एक तत्व X के वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो मान लीजिए कोई तत्व है, उसके वायतम कक्षा में, कोई तत्व है, उसके वायतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे हम बताएंगे। तो मान लीजिए कोई X है, उसके वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें यौगिक सूत्र जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो सिंपल सा, केमिस्ट्री में आप लोग फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं पता होगा। तो इसमें लिखा जाएगा XH4, यानी कि इसमें क्या है? हाइड्रोजन आपका 4 है ना। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनता है ना, इसीलिए। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा, रीजनिंग मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बना लेंगे। आंसर हम बता देते हैं। 95 का आंसर डी है। 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 96 का आंसर सी है। 97 नंबर प्रश्न का भी आंसर सी है। 98 नंबर का ए हो जाएगा और 99 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य पूछा गया, वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। तो चलिए, आपका यहाँ पे ये सेट नंबर 70 आपका समाप्त हो गया है, सीरीज 4 का सेकेंड नंबर सेट टेस्ट। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज जरूर लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। अगर हमसे कोई गलतियां हैं हो गई हो तो मुझे माफ कर देंगे।
अगले वीडियो से हम कोशिश करेंगे उस गलतियों को सुधार करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।